यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, उसमें लिखा हुआ था, आपका जीवन कितना अनमोल है, इसे व्यर्थ न करें। इसी शीर्षक को देखकर आपने क्लिक किया है कि मैं परमेश्वर का अनमोल संदेश को सुनूं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन का शराब से, व्यभिचार से और नाना प्रकार के पापों से बर्बाद कर रहे हो, तो ये संदेश आपके लिए है। संदेश को पूरा सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इसे आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग इस उपहार को अनदेखा करके उसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। शराब और व्यभिचार जैसे पापों में डूबकर वे अपनी आत्मा, शरीर और भविष्य को खो रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें एक अलग रास्ता दिखाती है। वो रास्ता हमें जीवन में शांति और जीने का नया उद्देश्य देता है। प्रियो, इस संसार में हमारा जन्म लेना, इसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। भजन संहिता 139:14 में राजा दाऊद ने कहा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मेरा मन इसे भली भांति जानता है। हाँ मेरे प्रियो, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसने आपको भी एक खास उद्देश्य के लिए बनाया है। आपका अस्तित्व कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सुंदर योजना का हिस्सा है। जब आप शराब और व्यभिचार जैसी चीजों में लिप्त होते हैं, तो आप न केवल अपने आप को बल्कि उस परमेश्वर का भी अपमान करते हैं जिसने आपको बनाया है। आज की दुनिया में शराब पीना बहुत आम हो गया है। लोग इसे तनाव कम करने, खुशी मनाने या दोस्तों के साथ समय बिताने का जरिया मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें इसके नुकसान से आगाह करती है। नीति वचन 23:29-32 में लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है, उनकी जो देर तक दाखमधु देर तक पीते हैं और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब धार के साथ उंडेला जाता है तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान रिश्ता है और करैत के समान काटता है। हाँ मेरे प्रियो, शराब शुरू में तो अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपको अपने वश में कर लेती है। यह आपके फैसले लेने की शक्ति को खत्म कर देती है, आपके रिश्तों को बर्बाद करती है और आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। शराब कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये एक मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू को तबाह कर देता है। प्रियो, मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिसको हम बड़े आनंद के साथ करते हैं। उनमें से एक है व्यभिचार। प्रियो, शारीरिक संबंधों को परमेश्वर ने विवाह के पवित्र बंधन के लिए बनाया है। यह दो लोगों के बीच विश्वास, प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। लेकिन जब यह बंधन टूटता है और लोग व्यभिचार में पड़ते हैं, तो यह न केवल शरीर को अशुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी गहरा घाव देता है। 1 कुरिन्थियों 6:18 में पौलुस ने कहा है, व्यभिचार से भागो, और सब पाप जो मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार से सिर्फ शारीरिक बीमारियां ही नहीं होती हैं, बल्कि यह रिश्तों में अविश्वास पैदा करता है, परिवारों को तोड़ता है और दिल को निराशा से भर देता है। यह एक ऐसा खतरनाक खेल है जिससे कोई नहीं जीत पाता, बल्कि वो सिर्फ घाव देता है। प्रियो, अगर आप अपने जीवन में इस पाप को करने के द्वारा शर्मिंदा है और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो पश्चाताप करें। पश्चाताप के द्वारा बड़े से बड़े पाप से क्षमा प्राप्त किया जा सकता है। यशायाह 55:7 में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन को और कुकर्मी अपने विचारों को छोड़ दे, वह यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, क्योंकि वह पूरी रीति से क्षमा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे पापों को मिटाने के लिए आए थे। उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के खातिर अपनी जान दी, ताकि हम एक नया जीवन पा सके। यदि आप अपनी गलतियों से पश्चाताप करना चाहते हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो अपने पापों से पश्चाताप के साथ प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह से कहें कि हे प्रभु, आप मेरे जीवन में आए, मुझे माफ करें और मुझे इस अंधेरे से बाहर निकालें। वो अवश्य ही आपको उस पाप के दलदल से बाहर निकालेगा,
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपका जीवन अनमोल है। इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद मत कीजिए। आज ही अपनी पुरानी आदतों को छोड़िए और एक नया जीवन अपनाइए। बाइबल के इस संदेश को अपने दिल में उतारिए और परमेश्वर के प्रेम और क्षमा को अनुभव कीजिए। क्या आप आज से एक नई शुरुआत करने को तैयार हैं? अगर हाँ तो आमीन टाइप करें और प्रभु यीशु की महिमा में हल्लेलुया जरूर टाइप करें, क्योंकि वही आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन।